चलो ध्यान दे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th का। और बंदर अब यहाँ ध्यान दे, क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे ना। उसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का जो है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र या एवं क्षेत्र। तो चैप्टर 1 में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए। जो नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकता है, ठीक है ना। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, तुम लोग को पता है ना, तुम लोग को हम क्या क्या पढ़ा दिए। तुम लोग को जो आज यूज होगा, तुम लोग को पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ाए थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मेरा है एक सदिश राशि है, पढ़ाए थे। इसको ई और ऊपर में तीर मार के इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो एकांक आवेश के पर लगने वाले बल, यानी ई बराबर F/Q, पढ़ाए थे। और यह एक सदिश राशि है, इसलिए तीर मार दिए। क्या मार दिए, पढ़ाए थे ना ये वाला। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, फिर पढ़ाए थे तुम लोग को विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव। तब विद्युत द्विध्रुव क्या था, तो पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, विद्युत द्विध्रुव जो है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखा हो तो वो क्या निर्माण करता है, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिए थे +Q और यहाँ पर लिए थे -Q, और इसको अल्प दूरी 2L या 2A या 2B कुछ भी बोल दे, लेकिन 2 लगा के बोलना है। क्यों, क्योंकि आगे काम देगा। तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। पढ़ाए थे तुम लोग को। और फिर तुम लोग को पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो कल वाला क्लास में पढ़ाए थे पार्ट 2 में, वो बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज होगा अभी, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, बताए थे। और सदिश है तो ऊपर मार देंगे तीर, तीर रहेगा यानी उसका दिशा को दिखा रहा है, यानी वो सदिश राशि है, पढ़ाए थे। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोले थे, तो बोले थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी यानी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पढ़ाए थे ना। यानी P बराबर क्या पढ़ाए थे, Q × 2L, यानी दोनों समान परिमाण के हैं, तो कोनो एक आवेश पकड़ लिए और उसके बीच के दूरी यानी 2L, ये दोनों गुणा कर दिए तो हो गया मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये भी क्या है, सदिश राशि, और ये भी क्या है, सदिश राशि। पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे तुम लोग को। अच्छा बता, इससे हम एक सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बन जाएगा। तुम लोग को पढ़ाए थे ना, ई पर चिन्ह बराबर क्या पढ़ाए थे, F/Q, ये बताए थे ना। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q, पढ़ाए थे ना। यानी एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जितना बल लगेगा, ठीक है ना, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं। और तुम लोग कूलॉम के नियम से ए बराबर क्या पढ़ाए थे, ए बराबर पढ़ाए थे 1/4 πε0 × Q1 × Q2, है ना। तो यहाँ मान लो एगो आवेश Q है, क्या है, यहाँ ध्यान दे, एगो आवेश मान लो Q है, आगे परीक्षण आवेश क्या है, Q क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q और Q लिख सकते हैं ना। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। एगो 1 होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर एगो आवेश Q है, क्या है, और यहाँ पर एगो आवेश मान लो कुछ QO है, तो इसको बोलेंगे Q 1 है, इसको बोलेंगे 2 होगा। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या बन गया, तो इसके बराबर बन गया Q1 × Q2 बटा R², निचुआ में Q का Q ना हो जाएगा। अब EQ से EQ क्या खत्म हो जाएगा, तो E बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 πε0 × ऊपरा में Q और निचुआ में R²। Q और रहेगा परीक्षण आवेश रहेगा, परीक्षण आवेश लिखेंगे, या परीक्षण आवेश नहीं रहेगा तो डायरेक्ट Q ही छोड़ देंगे। यानी कोई एक के यहाँ पर आवेश होगा, यानी तीव्रता में कोई एक ही यहाँ पर क्या होता है, आवेश क्या होता है। और कूलॉम के नियम में यहाँ पर 2 आवेश होता है, Q1 × Q2। समझ तो लोग आया ना। तो ये भी काम देगा आगे, ठीक है, तो सब बाद में देखेंगे। चलो अब पढ़ते हैं क्या, तो विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे। अब पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो बनेगा बल युग्म, क्या बनेगा, यानी बल आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे, तो देखें यहाँ पर पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण
क्या बोल रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या करना है? बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, यानी मान लो कोई एगो क्षेत्र ले लिए, मान लो यहीं पर एगो क्षेत्र ले रहे हैं, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? क्या है? एगो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इसमें एक समान आवेश, यानी कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ पर अनंत बिंदु है ना, बिंदु तो अनंत होता है, उसमें कोई भी बिंदु ले लेंगे तो सब जगह क्या है? सब जगह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? समान है। क्या है? तो अगर हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगा तो कहलाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं ई। और ऊपर में चिन्ह तीर मारना है क्योंकि सदिश राशि है। क्या है? यहाँ पर होगा ई और ऊपर में चिन्ह, क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि है। समझ तुम आ गया ना। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इसमें बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को। तो मान लो कि यहाँ पर एगो विद्युत द्विध्रुव को हम रख लिए, ठीक है ना। इसका इस सिरा पर मान लो यहाँ पर है क्या? तो यहाँ पर है, यहाँ मान लो क्या है? प्लस क्यू आवेश, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव क्यों बनता है? समान परिणाम के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर रहता है अल्प दूरी पर तो उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। पढ़ाए थे ना। तो यहाँ प्लस क्यू लिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे माइनस क्यू, लिए ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में। आई दोनों के बीच के दूरी कितना है? 2L। कितना है? 2L या 2A या 2B, कुछ भी बोलना है, लेकिन 2 के साथ बोलना है क्योंकि आगे काम देगा, ठीक है ना। तो ये 2L है। क्या है? 2L है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में जो रखा हुआ है, ये मान लो कि इसके साथ यानी विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? तो मान लो ये थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है? कितना कोण बनाता है? मान लो यहाँ थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? यहाँ मान लो थीटा कोण बनाएगा, थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा कोण। अब यहाँ ध्यान देना है, प्लस आवेश यानी धन आवेश जो है, धन आवेश जो है, ठीक है ना। धन आवेश विद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल किधर लगता है? तो क्षेत्र के दिशा में, क्षेत्र का दिशा किधर है? इधर है। तो धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र में किधर लगेगा? तो क्षेत्र की तीव्रता की ओर। तो किधर है? इधर है ना। तो इसमें धन आवेश पर बल लगेगा ये साइड। किधर लगेगा? धन आवेश पर बल लगेगा ये साइड, यानी जिधर विद्युत क्षेत्र का दिशा है उधर धन आवेश पर बल लगता है। धन आवेश पर बल लगता है, याद रखना। और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी ये दिशा में बल लगेगा। समझ तुम लोग आया ना। अब तुम लोग ऐसे देखें, यहाँ पर ये वाला है, दोनों अगर एक दिशा में बल लगाएगा, यहाँ ये भी नीचे तो घूरेगा नहीं घूरेगा। लेकिन इसको ये नीचे लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर। तो विपरीत दिशा में लगेगा तब नहीं घूमेगा। तो अभी घूमने के लिए तैयार है। किसके कारण घूमने के लिए तैयार है? तो बल के कारण घूर्णन के लिए तैयार है। तो बन जाएगा बल आघूर्ण। क्या बनेगा? बल आघूर्ण। कैसे बनेगा? तो यहाँ पर दो बल का युग्म, युग्म बोले तो पेयर, युग्म बोले तो यानी दो बल का पेयर काम कर रहा है, एक पेयर इधर एक बल इधर, यानी बल का युग्म काम कर रहा है, यानी बल युग्म। अब इसको क्या करेगा? घुमाएगा। क्या करेगा? घुमाएगा। समझ तो लोग आया। तो याद रखना क्या? तो प्लस आवेश पर धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। समझ तो लोग आ गया। अब बोलेगा बल कैसे लग गया? तो हम पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है उसी क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो हम यहाँ, तो इससे हम मेरा क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा मेरा क्या? इससे बन जाएगा F बराबर, बल नहीं निकालना है, यहाँ कितना बल लग रहा है, यहाँ कितना बल लग रहा है, बल निकालेंगे तब ने बल इसको घुमाएगा, तब ने बल आघूर्ण बनेगा। तो हो जाएगा F बराबर क्या होगा? EQ। क्या होगा? अरे ना होगा, बोलना होगा EQ। तो F बराबर मेरा आ जाएगा EQ। समझ तुम लोग आ गया। तो चल यहाँ पर लिखेंगे क्या? माना क्या? यहाँ पर इसका नाम दे दे, यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव का है इसका नाम दे दे ई बिंदु A और ई बिंदु B, यानी माना विद्युत द्विध्रुव AB। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, माना विद्युत द्विध्रुव AB, माना विद्युत द्विध्रुव AB। AB एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? तो E और चिन्ह, यही है ना, सदिश राशि है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र यानी E में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है ना। कितना डिग्री कोण है? थीटा डिग्री। कितना है? थीटा। समझ आ गया ना। अब निकालते हैं E, ए बिंदु पर कितना बल लग रहा है, B पर कितना लग रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं A पर। तो लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के बिंदु A पर निकाल रहा है। तो माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर
बिंदु ए पर लगने वाले बल, लगने वाले बल। तो F बराबर क्या आ जाएगा, तो वहाँ देख ई क्यू क्या होता है, ई और क्यू, माइनस प्लस यहाँ नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितना बल यहाँ लग रहा है उतने बल यहाँ लग रहा है, दोनों बल बराबर लगेगा तब नहीं घूमेगा। एक दिन जहाँ ज़्यादा बल है, जहाँ एक दिन जहाँ कम बल लगा तो टूटने का डर रहता है ना, रहता है, दोनों बराबर बल लगेगा तो क्या था, हमेशा घूमते रहता है ना। तो F बराबर क्या हो गया, ई क्यू क्या हो गया, F बराबर क्या हुआ, ई क्यू क्या हुआ, ई क्यू। अब निकालते हैं प्लस क्यू आवेश पर, प्लस ना होगा F बराबर बल बराबर ई गुना क्यू, तो ई गुना क्यू हो गया ना। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ऐसे कोनो एक को निकाल लेंगे ना, क्योंकि दोनों बल तो बराबर लगेगा, क्योंकि समान प्रकृति का अथी समान परिणाम का है, तो जितना परिणाम इसका उतने परिणाम इसका, समान परिणाम का तो बल समान लगेगा ना, तो एक बल कोनो निकाले तो चलता है, लेकिन चलो दोनों निकल के बताते हैं, तो लोग बोलेगा दोनों का है निकाले हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु बी पर लगने वाले बल, बल यानी F बराबर, बल यानी F बराबर, तो ई भी क्या होगा, ई क्यू, ई क्या है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू क्या है तो आवेश क्या है, ई भी क्या है, क्यू आवेश है, दोनों समान परिणाम के है ना। तो देख एगो बल लग रहा है किस पर, तो बिंदु ए पर लग रहा है, एगो बल किस पर लग रहा है, बी पर लग रहा है, और दोनों समान परिणाम के है ना, लेकिन विपरीत दिशा में है, चिन्ह बताता है विपरीत दिशा, क्योंकि प्लस में है तो इधर और माइनस में है तो इधर, विपरीत दिशा में अब इसको घुमाएगा तो क्या बनेगा, बल आघूर्ण क्या बनेगा, इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के दोनों छोर ए तथा बी पर समान परिणाम, दोनों समान परिणाम के है ना, जितना बल इस पर उतने बल इस पर, तो समान परिणाम के विपरीत दिशा में दो बल युग्म काम कर रहा, नहीं कर रहा है, दो बल युग्म कार्य कर रहा है, जो बल आघूर्ण का निर्माण करता है, जो बल आघूर्ण का निर्माण करता है, इसको बल युग्म जो लग रहा है क्या करेगा, घुमाएगा, तो बल के कारण आघूर्ण होगा, यानी घूमेगा, क्या होगा, बल आघूर्ण का निर्माण करता है। इसलिए अब देख बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर याद रखना, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण को बोलते हैं टॉर्क, क्या बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे खरीद कर देना, ये होगा टॉर्क, क्या होगा, क्या लिखना है, टॉर्क, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं टॉर्क से, किससे करते हैं, टॉर्क लिख दिए हैं, समझ आ गया ना। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बल, क्या होता है, बल गुना बल गुना बर रेखाओं के बीच का लांबिक दूरी का मतलब हुआ 90 डिग्री वाला दूरी, यानी हम डायरेक्ट हो, तिरछा दूरी ना हो, क्या हो, लंबवत दूरी हो, क्या हो, अगर तिरछा दूरी देखेंगे तो कितना होगा 2L दूरी ना हो जाएगा, लेकिन हम बोल रहे लंबवत दूरी हो, क्या हो, तो लंबवत दूरी देखना है, क्या देखना है, तो बल रेखा क्या है, एक तो बल रेखा इधर है, एक बल रेखा इधर है, लेकिन ये तिरछा दूरी है ना 2L, तो लंबवत दूरी देखना है, तो इसको पीछे बढ़ा दिए और यहाँ से लंब डाल दे, क्या डाल दे, लंब, तो ये हो गया लंबवत दूरी, क्या हो गया ना, हो गया। और यहाँ पर ई ए है, ई बी है, तो इधर ये सी, क्या दे दिए सी, यानी यहाँ पर बल आघूर्ण यानी टॉर्क बराबर बल यानी F और बर रेखाओं के बीच के लांबिक दूरी वाली लंबवत दूरी क्या होगा, BC ना होगा, अरे होगा BC होगा, तो अब BC निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो BC F बराबर F के यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा देखना बल निकाल ले, यहाँ भी है, कोनो ध्रुव ले अथी ए बिंदु ले या बी बिंदु ले, दोनों पर समान बल लग रहा है, यानी EQ, F बराबर क्या है EQ, तो कोनो एगो बल ले लिए, और BC लांबिक दूरी है, तो BC निकाल, तो BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC, तो देखे ये निकालना है, और दिया क्या गया है, दिया गया है ये वाला, अरे 2L लंबाई दिया गया है ना, ये थोड़ा दिया गया है क्या, दिया गया है 2L लंबाई, यानी निकालना हमको क्या है, तो निकालना हमको P निकालना है ना, यहाँ ध्यान दे, यहाँ थीटा को ना दे, तो थीटा सामने वाला क्या होता है P, क्या होता है, तो निकालना है P और दिया हुआ H, तो PH आता है साइन में आता है ना, तो लगा देंगे साइन थीटा, क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर P/H, क्यों होता है, ले रह जाएगा,
तो साइन थीटा बराबर पी, तो पी यहाँ पर कितना हो गया, तो पी मेरा हो गया बी सी, क्या हुआ बी सी, और एच मेरा क्या हुआ, तो एच मेरा हुआ ए बी की लंबाई 2L, ए बी की लंबाई, तो यहाँ लिख दिए 2L, क्या लिख दिए 2L, तो निकालना है बी सी, इसलिए बी सी बराबर क्या होगा, तो 2L इसमें गुना हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा, समझ तुम लोग का आया। तो बी सी जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी जगह पर लिखेंगे 2L साइन थीटा, समझ तुम लोग का आया समझ रहे। अब यहाँ ध्यान दे टॉर्क बराबर, ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दे ई का ई और Q इंटू 2L, यहाँ पर क्या है Q इंटू 2L, ई दोनों को एक साथ लिख, और साइन थीटा का सब तो गुने में है। अब तुम लोग Q इंटू 2L यानी आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L बराबर क्या है, P, क्या है, तो इसके यहाँ पर P लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देना है P, क्या लिख देना है P, तो यहाँ पर E का E और P का P और साइन थीटा का साइन थीटा, समझ तुम लोग का आया समझ। अब देखिए यहाँ पर एक तुम लोग 11th में पढ़ा है क्या, तो 11th में पढ़ा है सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणनफल को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस गुणनफल। तो ठीक है यहाँ पर तुम लोग क्या पढ़ा है, एक तो याद रखना है सूत्र हम लिख देते हैं, क्या होता है देख ए और सदिश गुना क्रॉस गुणनफल, क्रॉस दे दिए ना, बी सदिश बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा, समझ तुम लोग का आया। यानी यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तीर हटा तो क्या आया साइन, क्या आया, और साइन हटेगा तो क्या आएगा तीर, तो बताओ यहाँ पर यहाँ साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा तो आएगा तीर, यानी आएगा ई सदिश क्रॉस पी सदिश, समझ तुम लोग का आया। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है ना, ये दोनों सूत्र पर क्या करना है, एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, समझ तुम लोग का आया। तो हो गया क्या, हो गया बल आघूर्ण के सूत्र, समझ तुम लोग का आया ना। और यहीं देते हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट, क्या देते हैं, तो यहाँ हो जाता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, 11th में पढ़ा, ठीक है ना। अब देखते हैं विशेष स्थिति, क्या देखते हैं विशेष स्थिति, ठीक है। तो तुम लोग को आएगा, मान लो कि 2 नंबर में आ गया, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण ज्ञात करने, तो इस तरह ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा वो हम बता रहे हैं, विशेष स्थिति क्या बता रहा है, विशेष स्थिति ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में वही पूछ देगा क्या बता बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए, 4 ऑप्शन में दे देगा, ये वही ना पूछ सकता है। यहाँ पर कभी कोस दे देगा, कभी साइन दे देगा, कभी क्या दे देगा, तो इस तरह याद रखना है। और क्या पूछेगा तो बता रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, अब देख क्या है, तो विशेष स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं विशेष स्थिति में पहला स्थिति जो है, जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर हो 0 डिग्री, तो बोलेगा टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर, बताओ क्या होगा, डाट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क बराबर क्या होगा बताना है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या पढ़े हम ई पी साइन थीटा। अब बोलेगा निचोला तो पढ़े थे ई सदिश क्रॉस पी सदिश, तो उसमें थीटा ना है ना, तो लगाएंगे क्या, तो लगाएंगे ऊपर वाला, ये वाला लगा दिए ना। और थीटा जहाँ पर 0 डिग्री रखते क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और जैसे ही 0 होगा सबको कर देगा 0, क्योंकि 0 भस्मासुर है, सबको कर देगा भस्म। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो टॉर्क बराबर भी क्या होगा 0 डिग्री, यानी बल आघूर्ण क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, यानी इस पर बल ही ना लगेगा, ठीक है ना, यानी बल आघूर्ण नहीं लगेगा तो घूमेगा। अब बल देखें यहाँ पर 0 डिग्री में तो समझा, यानी जब समांतर हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पर एगो रख दिए, क्या रखें, यहाँ पर एगो रख दिए विद्युत द्विध्रुव, क्या रखें विद्युत द्विध्रुव रख दिए, क्या रखें विद्युत द्विध्रुव रख दिए, तो इसमें बल लगेगा, जो दिशा में जा रहा है वही दिशा में हो, तो बल लगेगा भी, तो क्या जाएगा 0, क्या जाएगा और घूमेगा। अरे इधर से हवा चल रहा है तो ऐसा रखेंगे तब इधर घुमाएगा इसको, हवा से चल रहा है ऐसे रख दिया तो घूमेगा नहीं घूमेगा, तो हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया। अगर दूसरा स्थिति क्या पूछेगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हो गया न्यूनतम, ये क्या हो गया न्यूनतम मान हो गया ना, हो गया, ठीक है ना। अब 60 डिग्री पर रखेंगे, 30 डिग्री पर रखेंगे तब भी घूमेगा, 20 डिग्री पर रखेंगे तब भी घूमेगा, लेकिन 0 पर नहीं घूमेगा, न्यूनतम हो गया, क्या हो गया। जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो ये हो गया मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 डिग्री मान मैक्सिमम होता है, एक होता है ना, उससे बड़ा होता है साइन 90 डिग्री मान से बड़ा, यानी 1 से बड़ा होता है क्या, ना होता है ना। तब हो जाएगा टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर ई पी साइन थीटा, ई पी साइन 90 डिग्री का मान तो कितना होगा 1, कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ आ जाएगा 1, और गुना करेंगे तो हो जाएगा ई पी, क्या होगा,
तो ये हो गया मैक्सिमम। ये क्या हो गया, इससे बड़ा संभव ना है, क्योंकि साइन 90 डिग्री मान 1 होता है जो सबसे बड़ा है ना, साइन 60, साइन 30, साइन 45 सबसे बड़ा क्या, तो साइन 90 डिग्री मान 1, ये क्या हो गया मैक्सिमम। क्या हो गया अधिकतम। क्या हो गया, तो पूछेगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होगा। इस तरह भी पूछ सकता है। तीसरा नंबर, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री में भी क्या होगा, 180 डिग्री कब होता है, जब रेखा पे 180 डिग्री कौन बनता है, तो 180 डिग्री में भी क्या होगा, इसके समांतरे हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो जितना साइन 0 डिग्री मान होता है उतने होता है साइन 180 डिग्री के मान। तो साइन 0 डिग्री मान 0, तो साइन 180 डिग्री मान 0। समझ तो क्या गया ना। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि साइन 180 डिग्री बराबर 0 होता है, क्या होता है, तो फिर हो जाएगा यही आ जाएगा। तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, तो EP साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, ये भी होता है न्यूनतम, यानी दो स्थिति में न्यूनतम होता है, जब 0 में रहेगा तब भी न्यूनतम और 180 में रहेगा तब भी न्यूनतम। अब बोलेगा 0 में है, तो मान लो 0 में इधर क्या है, इधर है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, तो 180 में खाली इसको पलट देते 180 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस क्यू, इधर आ जाएगा 100। समझ रहा है, इसको बोला 0 डिग्री तो 180 डिग्री, अगर इसको बोलेंगे 0 डिग्री तो 180 डिग्री। समझ तो आया, आ गया। तो ये हो गया क्या, बल आघूर्ण खत्म। समझ आ गया, जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा खत्म। अब दो को स्थिति पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मिटा रहा। चल यहाँ ध्यान दे। अब देख यहाँ पर, ओए अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव तो समझ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव मतलब हुआ समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखा हो तो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। पता है ना, ये विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे तो बोलना कौन सी है पता नहीं, समझ लेना ब्यूटी पार्लर के नाम है, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव मतलब हुआ समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, पता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई का मान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं, पढ़ाए थे तुम लोग को। तो के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देख यहाँ पर, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो दो बिंदु होता है। कितना होता है, एक होता है अक्षीय, एक होता है निरक्षीय। एक क्या होता है, एक अक्षीय एक निरक्षीय। तो बिंदु होता है दो गो, ठीक है ना। अगर हम बांटेंगे तो बिंदु हो जाएगा दो गो। क्या होगा, एक होगा अक्षीय, क्या होगा अक्षीय, किसे कहता है बताएंगे। अक्षीय क्या बोल रहे हैं, यानी अक्ष में, क्या अक्षीय को ही बोलेंगे, अक्षीय को ही बोलेंगे अनुदैर्ध्य। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य, ठीक है। और एक होता है निरक्षीय, यानी अक्ष में ना हो तो हो जाएगा निरक्षीय। क्या आ जाएगा, निरक्षीय। निरक्षीय को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोले या निरक्षीय बोले तो बौखलाना है, ठीक है ना। तो पहले हमको ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में ज्ञात करेंगे, अक्षीय में। फिर ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में, और काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। निरक्षीय वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अक्षीय देखेंगे निरक्षीय देखेंगे, ठीक है। अब अक्षीय किसे कहते हैं, तो मान लो कि विद्युत द्विध्रुव है, उठाया पटा देंगे तब पता चल जाएगा कि रंग अक्षीय होता है जानवर का। यहाँ ध्यान देना, ना पढ़ना चाहिए जो घर। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ मान लो प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है। दो समान परिणाम के परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है और दोनों कितना 12 दूरी पर रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया मेरा विद्युत द्विध्रुव। क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। अब अक्षीय स्थिति मतलब हुआ ये अक्ष हुआ, ये क्या हुआ, तो अक्ष। अगर इधर पर हम कोई बिंदु लेंगे तो हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, अगर इधर भी कोई बिंदु लेंगे तो हो जाएगा अक्षीय स्थिति में। यहाँ लेंगे अक्षीय स्थिति, यहाँ भी ले अक्षीय स्थिति, यहाँ भी ले अक्षीय स्थिति। यानी इधर हम कौन पर बिंदु ले लेते हो जाएगा अक्षीय स्थिति। क्या आ जाएगा, यानी एक ही रेखा में अगर बिंदु ले ले, जहाँ प्लस के माइनस की जो रेखा मिला रहा है उसमें कोई बिंदु ले ले तो जाएगा अक्षीय। क्या आ जाएगा, अगर इधर 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 ले लिए तो निरक्षीय। समझ तुमने कहा गया ना, क्या हो गया निरक्षीय। तो पहले अक्षीय में ज्ञात करना है, उसका निरक्षीय में। समझ तुमने कहा गया ना, तो पहले अक्षीय ज्ञात करते, क्या करते हैं। अच्छा नहीं, ऐसा समझ आया तुम लोग को। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें। तो पहले बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? तो समान परिणाम के विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्प दूरी पर रखा तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं ना। तो चलो बनाते हैं हम क्या पहले विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर मान लो ले लिए प्लस क्यू और यहाँ पर लिए हैं, थोड़ा इसको हम इधर ले रहे हैं, पिक्चर बनाएंगे। यहाँ लिए प्लस क्यू और यहाँ पर ले लिए हैं माइनस क्यू, ले लिए ना। और इसके अल्प दूरी पर कितना अल्प दूरी? तो 2L। क्या है? 2L। अब यहाँ पर हमें अच्छी स्थिति में निकालना है तो अक्ष में इधर ले या इधर ले, समझ तो लोग आ गया ना। तो चलो हम इसका ले रहे हैं इसका हम ले रहे हैं इधर पर, मान लो किधर पर एगो अक्ष में ले लिए बिंदु, यहाँ पर मान लो P ले लिए। क्या ले लिए? यहाँ पर ले लिए बिंदु P। क्या ले लिए? और ई बिंदु पर बताना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना बल इस पर लग रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है निकालना है। तो देखो यहाँ पर लेंगे तो हम देखेंगे इसका मध्य बिंदु से। कहाँ देखेंगे? ये मान लो मध्य बिंदु है, ठीक है ना। मध्य बिंदु से देखेंगे इसका बीच की दूरी, तो इसका बीच की दूरी को मानेंगे R। क्या मानेंगे? मध्य बिंदु से मध्य बिंदु यहाँ पर मान लो, यह मान लो कि AB मेरा विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? अब मध्य बिंदु C मान लिए। क्या मान लिए? AB मेरा क्या है? विद्युत द्विध्रुव। और मध्य बिंदु C मान लिए और मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच के दूरी को बोल दिए R। क्या बोल दिए? अब बता तुम लोग, जब ये मध्य बिंदु है तो A से C की दूरी क्या होगा? पूरा 2L, तो ये होगा एगो L, इसलिए 2 मानते हैं क्योंकि आधा करने में हम सिंपल पड़ता है, सोल्व करने में भी क्या था? सिंपल। तो B से C भी क्या होगा? एगो L। अरे दोनों मिला के 2 L, तो क्या होगा? एगो L। क्या होगा? एगो L। अब निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तुम लोग को पढ़ाए थे कि माइनस जो होता है क्या करता है? वो अपना और खींचता है, यानी अंदर की ओर तीर होता है। पता है ना? पता है? माइनस बोले तो प्लस दे दिए, है ना? पता है ना? तो माइनस अपना और खींचता है, अपना और खींचता है। तो माइनस से क्या करेगा? यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो क्या करेगा? अपना और खींचेगा, यानी इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा किसके कारण लगेगा? तो B के कारण लगेगा। B बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण लगेगा। तो A को बोल लेते हैं E1, इसके कारण जो बल लगेगा इस पर उसको बोलेंगे E1। A है ना, तो E1। अब B है तो E2, यानी E2 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर लगेगा? तो ये लगेगा इधर खींचेगा ना, क्योंकि माइनस अपना और खींचता है ना। अब प्लस क्या करता है? प्लस क्या करता है? तो ये बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर जितना तीव्रता लगेगा, यानी जितना इसके धकेलेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे E2। तो किधर धकेलेगा तो किधर जाएगा? उधर। तो यानी E2 के, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा ई दिशा में लगेगा। किधर लगेगा? तो इसको बोलेंगे इसको बोल दिए E2। क्या बोल दिए? समझ तो लोग आ गया। तो ये हो गया मेरा E1 किसके कारण लग रहा है? इधर खींच रहा है तो माइनस खींचता है, यानी B के कारण E1 लग रहा है और A के कारण E2 लग रहा है। अब यहाँ पर कितना बल लगेगा? तो जितना इसके खींच रहा है, जितना इसके धकेल रहा है, दोनों के कुल योग निकाल लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर तीव्रता पता चल जाएगा, चलेगा ना। तो अब निकालते हैं। चलिए यहाँ तो समझ गया ना। तो यहाँ लिखना है माना। क्या लिखना है? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक क्या है? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है? तो जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई कितना है? 2L है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु से, इसके चित्र देख के लिख रहा है, इसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, क्योंकि अक्षीय में निकाल रहा है, इसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, देख R दूरी लिया ना, चित्र देख के लिख रहा है, R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ तो क्या गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले निकालते हैं E1 का मान, फिर निकालते हैं E2 का मान। E1 यहाँ लिख दिए हम। E खींच रहा है, कौन खींच रहा है? B खींच रहा है ना, तो B को हम E2 बोले थे ना, तो इसको हम E2 कर देते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 1 भी बोलेंगे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि A को हम बोल रहे हैं, A एक नंबर में आता है तो 1 बोल देते हैं। तो एक क्या है? प्लस है। एक क्या है? प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या होगा? तो क्या करेगा? धक्का मारेगा,
तो ए हम यहाँ एक यहाँ दे देते हैं, और बी 2 नंबर में आता है, अच्छा लगा पहचानने में, तो माइनस में है तो खींचेगा, तो खींच रहा है तो इसको 2 बोल दिए, क्या बोल दिए। अब तो देखा तो U1 किसके कारण बल लग रहा है, U1 यहाँ पर जो बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, तो लग रहा है ए के कारण लग रहा है ना। तो अब हम ले रहे हैं क्या, लिख रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ए के बोल रहा है ना, प्लस Q कहाँ ए पर है यानी E1, और किधर लगेगा तो प्लस धक्का मारेगा तो उधर धक्का मारेगा यानी ये वाला, यही हो गया ना। तो E1 अभी हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, तो E बराबर क्या पढ़ाए थे, E बराबर पढ़ाए थे F/Q, क्या पढ़ाए थे, और F बराबर होता है क्या 1/4πε0 होता है ना, और Q1 × Q2 बटा R², यही होता है ना, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 गो है, एगो यहाँ पर Q, एगो यहाँ पर Q, दोनों बराबर है ना। तो Q1 के यहाँ पर एगो दे देते हैं Q1 Q2, तो दोनों बराबर है, खाली विपरीत प्रकृति के है, तो Q लीजिए, कोई दिक्कत है। अब बोलेगा Q और Q क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, खाली यहाँ पर क्या है चिन्हवा अलग अलग है, चिन्हवा, तो चिन्हवा हम नहीं लिखे, खाली लिख दिए Q और Q दोनों बराबर है ना। इसको बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2, तो Q लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है निचवा में Q, क्या होता है Q होता है, तो एगो Q से एगो Q खत्म। तो E बराबर क्या हो गया, तो E बराबर मेरा हो गया 1/4πε0, उसके बाद एगो Q बटा R², सूत्र याद रखना, ठीक है, यही लगेगा, समझ लोग आ गया ना। तो लगा तो E बराबर क्या, E बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 और हो जाएगा Q बटा R²। Q कैसे आया, समझ आ गया ना, तो एगो Q तो कट गया ना, 2 गो Q होता है कूलम के नियम से, तो एगो Q क्या होगा खत्म, तो एगो Q बच गया, समझ तो लोग आ गया नहीं, निकल गया ना। अब चिन्ह होना यहाँ नहीं देना है, क्योंकि दोनों समान परिणाम के, समझ आ रहा है ना। चल लिख दिए। अब ले रहे हैं E2, क्या ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर R के मान बता, R के मान कितना होगा, R यानी दूरी, R यानी तो दूरी हम कहाँ, तो E1 ले रहे हैं, तो E1 बल लग रहा है किसके कारण, तो इसके कारण लग रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या होगा, R मतलब दूरी, R मतलब दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या होगा, तो यहाँ तक दूरी कितना है, R कितना है, इधर कितना है, L कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हो गया R + L, हुआ, जल्दी बता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे E1, E मिटा देता है पूरा, ठीक है ना, तो ना हटेगा। तुम लोग को सूत्र याद रखना है, E बराबर कैसे हुआ, समझ आ गया ना, E बराबर सूत्र कैसे हुआ, समझ आ गया, समझा तुम लोग। चलो मिटा रहा, तुम लोग को क्या बोले थे, तुम लोग को बोले थे कि सूत्रवा ई वाला रखना है, E बराबर 1/4πε0 Q बटा R²। समझ तुम लोग को आ गया, कैसे ही आया तो अभी बता चुके हैं ना कैसे आया, समझ आया तुम लोग को। अब देख तो हम निकाल रहे हैं क्या, E1 निकाल रहे हैं ना, तो E1 बराबर तो 1/4πε0 हो गया, और यहाँ पर Q का और R क्या हुआ, तो E1 लग रहा है, ऐसे कारण लग रहा है, E1 क्या ऐसे कारण है, क्योंकि प्लस का धक्का मारेगा तो धक्के मार रहा है इधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, तो यहाँ तक है R, तो इधर पर L खाली बढ़ गया, तो R + L, यानी यहाँ पर R के यहाँ पर क्या होगा, R + L का होल स्क्वायर। समझ तो लोग आ गया, इतना समय आया। अब लिख रहे हैं क्या, अब लिख रहे हैं -Q आवेश के कारण, ठीक है ना, -Q आवेश के कारण, प्लस ना लिखल है के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P के तो बिंदु -Q क्या है, B पर है, माइनस में यानी खींच रहा है, माइनस क्या करता है, खींचता है ना, तो खींच रहा है तो इधर खींचा रहा है ना, यानी E2 क्या निकालना है, यानी E2 निकालना है, क्या निकालना है E2। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जानते हैं 1/4πε0, उसके बाद Q बटा R²। अब तुम लोग बोलेगा माइनस है तो माइनस क्यों नहीं दिया, चिन्ह उन्हें नहीं दे रहा है, खाली दोनों बराबर परिणाम के है, तो कोनो क्यों दे रहे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, लेकिन दोनों होगा एक दूसरे के उल्टी दिशा ना होगा। ई जो बल लगेगा किधर लगेगा, तो ई बल लगेगा किधर, तो ई लगेगा, ई वाला जो बल लगेगा, ठीक है ना, जो ऊपर वाला बल बता रहे हैं, धक्का मारेगा उधर, यानी ई जो बल लगेगा A से P की ओर,
ना लगेगा। ये जो पहला बल निकाले E1 जो निकाले क्या करेगा, धक्का मार रहा है ना, तो ये जो बल लगेगा किधर लगेगा, ए से पी की ओर। ये किधर लगेगा, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। ये जो बल लगेगा ये क्या कर रहा है, ये वाला जो हम E2 निकाले हैं, इधर जो खींच रहा है ये क्या कर रहा है, तो पी से बी की ओर लग रहा है ना, लग रहा है। तो ये लग रहा है किधर, पी से बी की ओर, पी से बी की ओर। यहाँ भी लिख सकता है ये किधर लग रहा है, तो ये लग रहा है किधर, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। समझ तो लोग आया। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ आर के मान क्या होगा, तो आर के मान यहाँ से लेंगे क्योंकि हम ये वाला लिए ना, माइनस क्यों लिए ना, तो आर के मान क्या होगा, तो यहाँ से देख, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आर क्या है, लेकिन हमको इतने दूरी लेना है। तो क्या करेंगे, ये पूरा आर में से इसको हटा देंगे, यानी पूरा आर में से एल को हटा दे तो आर माइनस एल होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पर Q और R के यहाँ पर लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर किधर, तो P से B की ओर, P से B की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बल लग रहा है, किधर लग रहा है, P से B की ओर, P से B की ओर यानी खींच रहा है ना, खींच रहा है। ये समझ आया कि R माइनस एल क्यों किए हैं, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा R है, P तक कितना R है, हमको लेना है इतने, तो R में से किसको हटाएंगे, तो L को हटा देंगे, यानी इतना दूर कहेंगे कट के हटक जा, होगा ना। अब क्या करेंगे, अब निकालना है यहाँ पर क्या, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कितना दोनों मिला के, एगो E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है, एक ठो E2 कारण लग रहा है, तो दोनों मिला के कितना लग रहा है, दोनों मिला के कितना लग रहा है, दोनों बल लगा रहा है ना। तो निकालेंगे क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ तो आ गया। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई दोनों के कारण प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, कितना बल यानी कितना तीव्रता से बल लग रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। अब तुम लोग को बताए थे कि अगर परिणाम निकालना है कितना लग रहा है, तो माइनस Q क्या कर रहा है, खींच रहा है, और प्लस Q क्या कर रहा है, तो प्लस Q धक्का मार रहा है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस है, प्लस वाला बाहर निकालता है अपना बल, तो धक्का मार रहा है, माइनस वाला खींच रहा है। तो बता, कोई तुमको खींचेगा और कोई को धक्का मारेगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि ये नज़दीक है ना, ये क्या है, नज़दीक है, आई कितना खींच रहा है, E2 से खींच रहा है, तो ज़्यादा ताकत से खींचेगा ही, खींचेगा ना, तो मान लो 10 न्यूटन बल से खींच रहा है, ठीक है ना, ऐसे न्यूटन बटा कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, तो 10 न्यूटन बटा कूलम से खींच रहा है, ठीक है ना। ये दूर में है तो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा ना, तो E1 धक्का मार रहा है ना, तो ये दूर से धक्का मारेगा तो बहुत कम धक्का मारेगा, तो मान लो 5 कूलम पर न्यूटन से धक्का मार रहा है ना। अब बता, तो इसका निकालेंगे, इसमें परिणाम कितना हुआ, यानी कितना तीव्रता के इसमें बल लगा, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अंतर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। समझ तुम लोग आया ना, तुम लोग को कैसे बताया था, बता के कोई रुपये को तुम्हारा पैकेट में 10 टका दे दिया, ऐसा से कोई 5 टका चुरा लिया, तो बोलेंगे परिणाम में कितना रुपया हुआ, तो कैसे करेगा, 10 5 15 कर देगा क्या, हाँ, अंतर करेंगे, क्या करेंगे, यानी बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी 10 में से 5 घटाएंगे। तो बता बड़का कौन है, बड़का E2 है कि E1 है, जल्दी बताओ। E2 है, क्योंकि E2 मेरा क्या है, इसी कारण लग रहा है बल, इसी कारण तीव्रता लग रहा है, ये नज़दीक है तो बड़का है E2 क्या है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा E2 क्या लेना पड़ेगा आगे, और E1 लेना पड़ेगा पीछे, इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसे माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, समझ तो लोग आया, E2 आगे क्यों लिए हैं, क्योंकि E2 इसी कारण लग रहा है, इसके नज़दीक में है कैसे पढ़ के खींच लेगा, ये दूर में है धक्का मारेगा, इसी कारण E1 लग रहा है, तो दूर से कितना धक्का मारेगा, यदि मैंने धक्का मारेगा तो जीतेगा कौन, जीतेगा यही, क्योंकि ज़्यादा कैसे खींच लेगा ना, क्योंकि नज़दीक में है, इसलिए यहाँ निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा, क्यों घटाएंगे, क्योंकि वो खींच रहा है, वो धकल रहा है, तो परिणामी जो निकलेगा क्या, तो घटाने पर निकलेगा। कोई बताया था 10 टका को दे रहा है, 5 टका चुरा रहा है, तो परिणामी कैसे निकला, तुम्हारा पॉकेट में कितना बचा था, 10 में से 5 घटा दिए, 5 टका बचा ना, यानी घटाने पर यहाँ परिणामी बल निकल रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रहा है। अब E बराबर E2 कितना है, E2 मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। और यहाँ पर लिखना है क्या माइनस का माइनस, E1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ तुम लोग आया। अब जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले ले, कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो Q गुना 1 तो Q हो जाएगा, होगा।
अब 4 पाई एप्सिलॉन नोट के 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये पूरा हो गया कॉमन। तो यहाँ कोई ना ऊपर बचा तो क्या बचा, एक, क्या बचा एक, और नीचे क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का माइनस। अब यहाँ भी Q1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन, तो क्या बचा ऊपर बचा कोई नहीं तो 1 और नीचे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना समय तो लोग का आया। अब इसको कर रहे हैं सोल्व, खरी क्या कर रहे हैं सिर्फ सोल्व करते चल। तो E बराबर अब बता Q4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये दोनों को ले ले क्या लघुत्तम, क्या ले दोनों मैच नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, तो जब मैच नहीं करता तो लघुत्तम क्या था दोनों गुणनफल क्या होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या मेरा यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और दोनों का स्क्वायर होगा, लघुत्तम ना होगा जेरे। अब भागा दे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर का 30, तो बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, उससे एक में गुना करेंगे तो क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी कुछ नहीं कर रहा हम क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं यहाँ भिन्न के घटा क्या कर रहे हैं, फिर आर प्लस एल स्क्वायर से भागा देंगे तो आर प्लस एल स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या मेरा आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 में गुना होगा तो क्या होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ तो लोग आ गया। अब इसको खाली सोल्व करते चल, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ हो जाएगा ई इस तरह लिख और Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर यहाँ पर कर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। कोई दिक्कत है, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा माइनस, क्या होगा माइनस, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो डायरेक्ट करते हैं, माइनस अंदर घुसेगा तो सब चिन्ह को चेंज कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यानी चिन्ह को चेंज कर दिया। कोई दिक्कत है। आए दोनों कैसे लिख सकते हैं हम आर माइनस एल और फिर आर प्लस एल और दोनों गुने में है तो दोनों पर स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बता लिख दिए ना। तो मेरा क्या हो गया, तो मेरा हो गया ई परिणामी तीव्रता बराबर, यहाँ देख आर स्क्वायर से एल स्क्वायर से, और यहाँ ध्यान दे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में काटने देना, तो हो जाएगा 4 गो आर एल क्या होगा, तो एक हो गया 4 ठो आर एल, 4 ठो आर एल नहीं दिख रहा है क्या, 4 आर एल हो गया। और नीचे क्या हो रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। और जो था वो छुटिया गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख दिया ना। अब क्या लिखना है, लिखना है जब, क्या लिखना है, जब विद्युत द्विध्रुव, जब विद्युत द्विध्रुव काफ़ी छोटा हो, काफ़ी छोटा हो, काफ़ी छोटा मतलब समझा कि माइनस विद्युत द्विध्रुव बनाए थे ना इतना बड़ा है, लेकिन मान लो बहुत छोटा है, वो यहाँ पर बिंदु है प्लस क्यू और यहाँ पर बिंदु है माइनस क्यू, तो बता आर जो है उतने दूरी पर है, ये जो पी बिंदु है क्या है उतने दूरी पर है, उतने दूरी पर है। पी को हमने घसकाए, खाली इसको क्या कर दिए, इसको कर दिए छोटा, नहीं सुकरा कर दिए छोटा, तो छोटा हो जाएगा। जैसे छोटा होगा तो 12 भी क्या आ जाएगा छोटा होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी होता है। तो बता एल छोटा हुआ, आर छोटा हुआ क्या, आर तो अपने जगह पर है, तो एल मेरा क्या होगा छोटा, क्या हो गया एल। तो वही पर है जब विद्युत द्विध्रुव काफ़ी छोटा हो तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आर हो जाएगा बहुत छोटा, आर सॉरी तो आर जो मेरा है, आर मेरा हो जाएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। किससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एल से होगा, एल से क्या जाएगा बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा दे दिए तो बहुते बार बड़ा दे दिए, यानी बहुत बड़ा हो गया। क्यों बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव को हम काफ़ी छोटा कर दिए, तो 2L भी हो जाएगा छोटा, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा छोटा, लेकिन आर जो है अभी भी उतने दूरी पर है, तो आर मेरा नहीं घटा, आर मेरा तो आर हो गया काफ़ी बड़ा, एल हो गया काफ़ी छोटा ना हो गया, इसलिए आर के तुलना में एल नहीं के बराबर हो गया, नहीं नगण्य हो गया, नहीं एल को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि काफ़ी छोटा हो गया ना। तो इसलिए तो जब यहाँ पे छोटा हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर में है, स्क्वायर में है ना, इसलिए आर स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। अरे यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर है 5 यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर मान लो 0.003 है, ये तो काफ़ी छोटा हो गया ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो और काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा ना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से होगा, जल्दी बताओ होगा बड़ा, क्योंकि ऐसा करने पर ये तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ये छोटे रह जाएगा। तो बता तो एल क्या हो गया, तो एल स्क्वायर नग्न हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर इसको मिटा रहा है, तो क्या हो गया मेरा यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में
एल स्क्वायर नग्न हो गया, क्या हो गया, यानी नहीं के बराबर हो गया, नहीं के, ठीक है ना। इसलिए एल स्क्वायर को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसकी तुलना में क्या है, काफ़ी छोटा है। किसी पास 1 करोड़ रुपया है, तुम 1 रुपया लेके जाएगा, बोलेगा हमू देख तो रहा इतना बराबर ही हो, चटाक से मारेगा, गलट जाएगा ना, गलट जाएगा। तो तुम क्या होगा, उसका तुलना में तुम्हारा पैसा कुछ होना है, कुछ वैल्यू है ना, है ना। तो वही यहाँ पर हुआ, ई करोड़पति आए भिखारी पति, दोनों बराबर होगा ना, होगा। तो एल स्क्वायर को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो क्या करेंगे, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, पति में से भिखारी पति घट ही जाएगा, तो करोड़पति को फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं घट रहा है, यहाँ पर खरी घटाएंगे, इस एल को रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर घट उठ थोड़े रहा है। तो इस करोड़पतिया में से भिखारी पति घटा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला, यानी एल स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला ना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ई, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो लिखेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपरा में 4RL और निचुआ में L को गायब कर देंगे, नहीं भिखारी को हटा देंगे, आर स्क्वायर को रहने देंगे, आर स्क्वायर को रहने देंगे, आर स्क्वायर का फिर स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, तो मेरा हो गया Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL और निचुआ में R पर पावर 4। अब यहाँ पर बनाना है हमको एक सूत्र, क्या बनाना है, एक सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, एक सूत्र। तो देख, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बताना है तुम लोग को, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं इस तरह, देख यहाँ पर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L गुना 2, अब बटा क्या, बटा R पर पावर 4, क्या R पर पावर 4। पहले एगो R से एगो R खत्म कर दे, तो यहाँ बचेगा 3, कितना बचेगा, एगो R से एगो R खत्म, तो बचा कितना, 3। इसको लिख सकते हैं Q का Q, यहाँ 4 गो R है, तो 2 गो L इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 गो L हो जाए गया। क्यों लिखे थे इस तरह, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ाए थे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं। P बराबर क्या होता है, तो होता है Q इंटू 2L, पढ़ाए थे। तो Q इंटू 2L के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P, क्या लिख सकते हैं, तो P, तो मेरा E बराबर क्या हो गया, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा P, क्या लिखेंगे P, लेकिन 2 को लिख देते हैं पहले, तो हो जाएगा 2P बटा RQ। तो यही लाना था, समझ तुम लोग आ गया। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की परिणाम बराबर क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ। याद रखना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 2P बटा RQ। समझ तो लोग आया रे, ये था निरक्षीय स्थिति में। कल पढ़ेंगे, सॉरी निरक्षीय बोल दिया, अच्छी स्थिति में, क्या था, अच्छी स्थिति में। कल पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति, क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति। समझ आ गया, वो थोड़ा और बड़ा होगा।